रखेंगे कि अब अगर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग करनी है तो टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, और साथ में हेज के लिए हमने कुछ शॉर्ट्स भी शुरू कर दिए हैं। बैंक निफ्टी की चार्ट आप देखो, अगर इसी स्तर पर बंद हो जाती है जो अभी है, तो मुझे और 2000 पॉइंट का करेक्शन करीब करीब यहां तक आती हुई लगती है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या और 2-4 हजार पॉइंट का करेक्शन है, या वापस एक नया हाई मार्केट जनवरी के एंड में टेस्ट करेगा। पर फिलहाल साल की शुरुआत बड़े सहमे सतर्क कदमों के साथ। हमने पिछले मंगलवार को आपको कहा था कि हमने अपने निवेशकों को कहा है 100 शेयर नया लेने के पहले 100 शेयर बेचो। अब हम उन्हें कह चुके हैं 100 शेयर कोई नया लेना है तो 200 शेयर पहले बेचो। ओके, तो आज आप थोड़े से नेगेटिव मोड में हैं। कोई नहीं, आपने जैसा कहा मैसेंजर को हम कुछ नहीं कहेंगे और मैसेज को रिस्पेक्ट करेंगे। तो क्या आज आपके पास शॉर्ट आइडियाज हैं? फिर एफएनओ में कोई शॉर्टिंग आइडियाज हैं क्या? पहले उसकी बात कर लेते हैं फिर। देखिए, शॉर्ट सेलिंग इज अ लिटिल टू अर्ली राइट नाउ, बट मैं आपको ये कहता हूं कि कौन से स्टॉक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद अगले 2-3 दिन में जैसे जैसे सिग्नल बनते जाएंगे सारा मार्केट शॉर्ट है। फिर मैं अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं रिलायंस को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं लीवर को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं एशियन पेंट्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। इनको छोड़ के निफ्टी में, और ये जो बाकी के लैगार्ड्स हैं जैसे पीएल बहुत लेट से चला, डेल्टा कॉर्प जो जो परिस्थितियों के कारण ऐसा दबा हुआ था वो चलना शुरू हो रहा है। तो चंद 6-8-10 ज्यादा से ज्यादा लैगार्ड्स को छोड़ के, और ये टॉप लाइन कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, बाकी सब चार्ट्स तैयार है। अब कोटक हो सकता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बार 1950 का आखिरी हाई दिखा दे। ठीक है, ये देखिए कोटक की चार्ट है इंट्राडे में। तो अगर ये एबीसी बन गया और एक और उछाल मार दे 1950 तक, तो मैं देख देख के काम करूंगा। बट अगर इमीडिएटली आज के आज ही शॉर्ट करके घर पे जाना है, अपोलो हॉस्पिटल्स के आप इस चार्ट को देखो। बात हो रही थी अभी कुछ ही पहले डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स की। ये बुल मार्केट पैटर्न नहीं है अपोलो हॉस्पिटल में। ये ए बी सी था, उसके बाद ये ए बी और ये वापस सी है। जब भी इसमें रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा कहने में कि ये 4700 का डबल बॉटम, 4740 का भी ये डबल बॉटम तोड़ देगा। और इसको आप कहाँ इनिशिएट करोगे? इंट्राडे में आपकी आवरली चार्ट पे आप देखो, अभी तक का जो लो है दिन का टूट गया, 5745 टूट गया, तो हम कुछ भी एक स्टॉप लॉस पकड़ के इसको बेचेंगे। या अगर मान लीजिए मेटल्स में जो बेफाम तेजी होली, अब अगर हिंडाल्को की चार्ट यहाँ पे बिल्कुल वॉबली हो रही है 4 दिन से, और जिस दिन इस रेंज के नीचे ये चला जाएगा, 607 के नीचे जिस दिन चला जाएगा, 609 के नीचे, हमें कोई संकोच नहीं होगा कि हिंडाल्को 200 रुपया गिर जाए। तो भविष्यवाणी या एक टारगेट पे ना जाए, संभावनाओं पे जाए, और बाजार के साथ बदलते जाना पड़ेगा हमें। ओके सुशील जी, एक दो स्पेस और जो काफ़ी चल चुके हैं जिनमें आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग नज़र आ रही है, प्रेशर नज़र आ रहा है, वो है ऑटो स्टॉक। सिर्फ अगर मैं अशोक लेन को छोड़ दूं तो अशोक लेन पे, सॉरी, ऑटो में कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट, या फिर जिन पर अब थोड़ा संभल के रहना चाहिए, या फिर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? अब देखिए, जैसे मारुति का स्टॉक है, लास्ट 4 महीने से बार बार मारुति में अच्छे समाचार आते हैं। ये नया हाई बन गया, सेल ऑफ हो गया, फिर नया हाई बन गया, सेल ऑफ हो गया। और जब भी आपकी मेरी मारुति पर वार्ता हुई है, मैंने कहा कि भाई मारुति को मैं कुछ भी हो जाए ले नहीं पाऊंगा, ये चार्ट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखते देखते पता नहीं चला इंडेक्स इतना बढ़ता जा रहा है, मारुति ने ऑलरेडी इतना करेक्शन दे दिया। तो अब मार्जिन कभी भी अचानक किसी खबर पे अचानक 500 रुपया बढ़ सकता है, उतनी बर्दाश्त हो तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, या बहुत ही स्किल्ड तरीके से बिल्कुल माइक्रो टाइमिंग करनी पड़ेगी। अब जब ये लाइन टूट चुकी है, तो आप वापस से, अब ये लाइन टूटेगी तो तोड़ो। तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, मारुति की 7,000 रुपये में मिलेगा। तो ये नंबर्स एक्सट्रीम साउंड करते हैं, पर अक्सर होता क्या है ना, 15,000 की निफ्टी पे बात करें कि 21,000 निफ्टी हो जाएगी तो एक्सट्रीम नहीं लगती, वो राष्ट्रभक्ति लगती है। तो सावधान रहने की यहाँ जरूरत है। टीवीएस को छोड़ के, चूंकि उसका मोमेंटम इतना सीवियर रहा है, इवन टाटा मोटर्स का जो भी मोमेंटम रहा है, घटेंगे ऑटो के स्टॉक्स सब में 15-20% करेक्शन आ जाएगा। सबके इंडेक्स 10% घटेगा, ऑटो के स्टॉक्स ब्रॉडली 20% घट जाएंगे। मैं टीवीएस छोड़ के किसी भी ऑटो के स्टॉक को, जहां ट्रेंड रिवर्सल्स कंफर्म होंगे, बेचने में कोई संकोच नहीं होगा। ओके, कुछ लेने का भी मन है सुशील जी? देखिए, लेने के लिए भी बहुत सारी चीजें, जैसे पीएल है, लेगार्ड है, डेल्टा कॉर्प है, एक लेगार्ड है। तो अब जैसे इंट्राडे में इसमें वापस रिवर्सल आएगा, पीएल यहां से लेके आप 970 बेचोगे, फिर रिवर्सल आएगा, फिर आप उसको 1050 पे बेचोगे, तो ये बेसिकली अप ट्रेंड में है। और सेम तरीके से डेल्टा कॉर्प है, मान लीजिए, और भी स्टॉक्स हैं